विराट हिंदू सम्मेलन के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जोगेंद्र पाल सिंह जी, मुख्य वक्ता प्रोफेसर सनी बिश्नोई जी, विशिष्ट अतिथि मेजर राजीव धर जी, संचालक जितेंद्र जी, प्रधानाचार्य जी और इस विद्यालय के सदस्य, आचार्यगण, शिक्षिकाएँ, माताएँ, बहनें और विद्यालय के छात्र छात्राएँ। ये विराट हिंदू सम्मेलन एक बहुत ही बृहद और दूरगामी संदेश लेकर जाएगा। जो बातें हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और विशिष्ट अतिथि ने कही, उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं। वो सभी सामयिक हैं और वो चिंताएं स्वाभाविक हैं जो राजीव धर जी ने हम सबके सामने रखी। हिंदुत्व के सामने चुनौतियां क्या हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने इस दायित्व को कैसे निभाया है और कैसे निभाने की योजना बनाई है। ये संघ के शताब्दी वर्ष में जो 100 वर्ष की यात्रा संघ की है, उसके 100 साल पूरे होने पर ये जो संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं और जो ये शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम हैं, उसमें हिंदू सम्मेलन भी उसी का एक आयाम है। देश भर में लगभग 1 लाख हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं, उसी में से एक यहाँ भी है। जो देश भर के सम्मेलन हैं, उसके साथ ही जो यहाँ सम्मेलन हो रहे हैं, उनका महत्व कुछ अधिक है। मैं कुछ थोड़े से संक्षिप्त में इन हिंदू सम्मेलनों की उपलब्धि और उसका संदेश क्या होता है, कैसे होता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँ। ये मुरादाबाद मंडल और मुरादाबाद के आसपास की भूमि, ये वही है जिसने 1980 के बाद यानी 1982, 1983, 1984 और 1985 यहाँ हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला शुरू हुई थी। इसी मुरादाबाद क्षेत्र से जो हिंदू सम्मेलन हुए वो मात्र 4 या 5 सम्मेलन थे। उन सम्मेलनों को आयोजित करने का जिम्मा उस समय हिंदू जागरण मंच ने लिया था। पहला सम्मेलन काशीपुर में हुआ था, दूसरा सम्मेलन अमरोहा में हुआ था, तीसरा मुजफ्फरनगर में हुआ था और एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। इन 4 सम्मेलनों में से 2 में हमें सहभागिता करने का अवसर मिला था। उस समय हम कार्यकर्ता थे। इन सम्मेलनों में ही पहली बार श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति की बात शुरू हुई थी। ये 1982 की बात है, 1982 से शुरू हुआ था। इन 4 हिंदू सम्मेलनों का संदेश ये है कि मात्र 46 साल के अंदर इस हिंदू समाज ने, देश ने वो उपलब्धि हासिल कर ली जो 496 वर्ष बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर खड़ा हो गया। ये इन हिंदू सम्मेलनों की शक्ति है। वो सम्मेलन बहुत छोटा था जो काशीपुर में हुआ था। उसके आयोजक दिनेश चंद त्यागी थे जो यहाँ के विभाग प्रचारक थे। दाऊदयाल खन्ना थे जो कांग्रेस के नेता थे। दिनेश चंद त्यागी जी का इस विद्यालय की स्थापना में भी योगदान है। उन्होंने ही शुरू किया था आरंभ में ये विद्यालय। उन्हीं की प्रेरणा से जो सम्मेलन हुए, उन 4 सम्मेलनों का हमने परिदृश्य देख लिया है, हिंदुत्व का स्वाभिमान देख लिया है कि हमने 496 साल की जो हमारा संघर्ष था उसे जीत लिया। हम विजयी हो गए। ये जो देश में 1 लाख सम्मेलन होने वाले हैं, इनका जो संदेश जाएगा अभी युगांतकारी होगा। ये जो आने वाली सदी है, जिन चिंताओं पर राजीव धर जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, उन समस्त चिंताओं का समाधान इन 1 लाख हिंदू सम्मेलनों में है। ये 1 लाख हिंदू सम्मेलन जब होंगे तो ये जो आने वाली 21वीं सदी, जो इस सदी है 21वीं जो चल रही है, ये हिंदू सदी होगी। ये भारत की, ये हिंदुत्व की शक्ति, ये प्रचंड शक्ति के रूप में उभर कर आएगी। अभी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हुए हैं। 100 साल के बाद आज हिंदुत्व का वातावरण देश में दिखाई दे रहा है।
ये बात सही है कि कश्मीर जैसी घटनाएं हुई, एक दिन में लाखों लोगों का पलायन हुआ, दुर्मम दुर्घटनाएं हुई, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए। वो दिन भारत के इतिहास का काला अध्याय है, काला दिन है। वो उतना ही दुखदाई है जितना 14 अगस्त और 15 का दिन था। 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को जो भारत का विभाजन के बाद जो वहाँ हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान का जो इलाका आज पाकिस्तान है, वहाँ जो हत्याकांड हुए थे, उसी तरह का कांड ये कश्मीर में हुआ। हिंदुत्व की शक्ति जब जागी है तो हम चारों तरफ प्रगति कर रहे हैं। एक समय था 1980-82 के आसपास, जो अमेरिका के जो समाचार पत्र हैं और जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने 1970 से लेकर 1980-85 तक की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वो बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी, हमारा जो ग्रोथ रेट था, हमारी जीडीपी की जो वृद्धि दर थी, वो मात्र 2 से 3% थी। तो उस वृद्धि दर को अमेरिका के और वाशिंगटन के और ब्रिटेन के तमाम अखबारों ने कहा कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है, हिंदू ग्रोथ रेट है जो सबसे कम है। अर्थ के क्षेत्र में उसे हिंदू ग्रोथ रेट कहकर हमारी बदनामी की, हमारा मजाक बनाया गया। आज भारत की जो विकास दर है, जो अभी का जो इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, उसमें 7.2 से 7.6, 7.8 तक रहने का अनुमान है। अब दुनिया नहीं कहती कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि दर इतनी नहीं है जितनी आज भारत की। तो हम स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब हर तरह से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया को दिखाया कि कैसे हमने उनके परमाणु रिएक्टर तक ब्रह्मोस की मिसाइल से उनको नुकसान पहुंचाया। हमारी शक्ति को पूरी दुनिया ने एहसास किया। लेकिन हम, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि ने कहा भाषण में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा संदेश शांति का है। हम पूरी दुनिया के कल्याण की कामना करते हैं, हम सबके भलाई की इच्छा रखते हैं। वो वही कर सकता है जिसने ईश्वरीय शक्ति को महसूस किया है, जिसको ज्ञान है कि ईश्वर है और ईश्वर कहाँ है, ईश्वर की शक्ति क्या है। ये हिंदुत्व की ही शक्ति है कि हम जब कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, यानी कि हर जगह अच्छाई का हम जय चाहते हैं, अच्छाई का प्रचार चाहते हैं, अधर्म का नाश हो, यानी कि जो भी खराब चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए, घटनी चाहिए, और प्राणियों में सद्भावना हो। हम पूरे विश्व के प्राणियों की, इस चराचर जगत के हर प्राणी की सद्भावना की बात करते हैं। ये हिंदुत्व ही कर सकता है, ये हिंदू ही कर सकता है। और सबसे अंत में कहते हैं विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण कहने वाली ये केवल हिंदू संस्कृति है। ये सनातन, पुरातन और नित्य नूतन, ये पुरातन भी है और नूतन भी है, क्योंकि यहाँ नया सोचने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। ये यही संस्कृति कह सकती है विश्व का कल्याण हो, क्योंकि हमें मालूम है ईश्वर कहाँ है। हमने ही कहा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तत्तेन गुह्यता मा ग्रह कश्चित्। ये हमने ही कहा है कि कहाँ है ईश्वर का वास। ये केवल हिंदुत्व बताता है, किसी और में नहीं है। और हर शांति मंत्र के अंत में जब हम कहते हैं 3 बार शांति शांति शांति, यानी हम शांति की भी बात करते हैं, हम क्रांति की भी बात करते हैं। हम केवल हिंदुत्व ऐसा है जो इस दुनिया को बचा सकता है आने वाले समय में। इसलिए हमारे जो मुख्य वक्ता थे उन्होंने स्वयं की बात कही, स्वयं के स्वाभिमान की बात कही। तो जहाँ हम स्वदेशी की बात करते हैं, स्वयं की बात करते हैं, उसमें जो हमारा हिंदुत्व है इस पर भी अभिमान करना है। हम अपने धर्म पर अभिमान करें, हम अपने
जो हमारे संकल्प हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने व्यक्त किए हैं और बताए हैं। कल ही मोहन भागवत जी ने बम्बई में कहा है कि हम अग्रज हैं, यानी अग्रज का मतलब हम बड़े भी हैं और हम सबसे पहले आए हुए भी हैं धर्म के मामले में, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही अधिक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने स्वयं में इतने विस्मृत हो जाएं कि हम भूल जाएं हमारी शक्ति क्या है। हमें अपनी उस शक्ति को नित्य नवीन बनाए रखना है, उस पर चिंतन करते रहना है। इसीलिए हिंदू सम्मेलनों की आवश्यकता भी है। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्ति बतानी पड़ी थी, उसी तरह से हिंदू समाज को भी समय समय पर शक्ति का एहसास कराना पड़ता है। हिंदू समाज में भी शक्ति जगानी पड़ती है, और जब ये हिंदू शक्ति जगती है तो दुनिया हिल जाती है, डोलती है और हमारी तरफ देखती है। देखा कि 3 महीने के अंदर, 2 या 3 महीने में ही कैसे एक महाशक्ति झुक गई और उसने अपनी शर्तें छोड़कर हमारी शर्तों पर आर्थिक समझौता कर लिया, भारत के साथ ट्रेड डील कर ली। ये शक्ति इस समाज की है, इस भारत की है, देश की है, हिंदुत्व की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में जो ये यात्रा चल रही है, इस समाज को बचाने की, राष्ट्र को बचाने की, ये लंबे समय तक चलेगी। और मैं एक बार पुनः इस आशा के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि आने वाली जो अगली शताब्दियाँ हैं, वो समर्थ शताब्दियाँ, हिंदुत्व शताब्दियाँ होंगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।